जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मालदीव्स के पार्लियामेंट की तरफ से कि मालदीव्स के पार्लियामेंट में जो दो पार्टीज हैं, जो बेसिकली मुइज़ू का जो पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी और एमडीपी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि मोहम्मद सोली की पार्टी, दोनों पार्टीज के जो मेंबर्स है, जो एमपीज है, दोनों आपस में भीड़ पड़े। और रीजन क्या है इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से लड़ाई हमें देखने को मिली, कुछ इस तरीके से फाइट हमें देखने को मिली कि ये कहा जा रहा है कि ये मालदीव्स के का पार्लियामेंट है या मालदीव्स का एक रिंग है, रेसलिंग रिंग है। इस तरह की चर्चाएं निकल के आ रही है और इस तरह के आर्टिकल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पूरी कहानी है क्या, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, डीप हम लोग समझेंगे, बहुत कुछ इस वीडियो में जानने का है। यहाँ पर ये फाइट हमें क्यों देखने को मिला, इसके बाद दोनों जो पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी, दोनों की तरफ से कुछ स्टेटमेंट निकल के आते हैं और रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं मालदीव्स और इंडिया के टेंशन को लेकर। जैसे कि आपको बताना चाहते हैं, ये जो घटना है ये कल की है, संडे की है। मालदीव्स के जो पार्लियामेंट है वहां पर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था और ये स्पेशल सेशन किसके लिए था, ये बेसिकली था पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए। किनके लिए, तो मोहम्मद मुइज़ू के जो कैबिनेट है उसमें से 22 कैबिनेट की अप्रूवल मिलनी थी और जो 22 कैबिनेट में से 18 को तो मिल चुका था, लेकिन 4 में से अड़चने आना स्टार्ट हुआ और उसी 4 में से पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी जो कि मुइज़ू की पार्टी है, उन्हीं के साथ एक एलियंस पार्टी है जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है, दोनों के एमपीज और यहाँ पर जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है इनके एमपीज के बीच में झड़प देखने को मिली है। और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि ये 4 जो मेंबर्स है, 4 जो एमपीज है, कैबिनेट है, इनको अप्रूवल देने के लिए मना कर, विथ होल्ड अप्रूवल। सारा मामला इसी के ऊपर है, पूरे डिटेल्स समझेंगे इस चीज को। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल पोस्ट रिगार्डिंग, क्योंकि रिसेंटली मोहम्मद मुइज़ू अभी जीत के आए 2023 के इलेक्शन में, जो कि 9 सितंबर को फर्स्ट राउंड, 30 सितंबर को सेकंड राउंड हुआ था और इसमें टोटल जो वोट इनको मिला है परसेंटेज 54% मिला है और जो मोहम्मद सोली की जो पार्टी थी प्रेसिडेंटशिप के लिए 45.9 यानी कि 46%। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन इसके पिछले बार में आप देख सकते हैं जिस तरीके से परसेंटेज 58% और इनको अब्दुल्ला यमीन जो कि पीएनसी की पार्टी से बिलोंग कर, पीपीएम पार्टी के 41.62%। लेकिन आपको बताना चाहते हैं मालदीव्स में ना प्रेसिडेंसी इलेक्शन भी होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वहां पर है। तो पार्लियामेंट में हम बात करें तो पार्लियामेंट में वहां पर टोटल मेंबर्स 87 है और पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है वो आपका मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी मोहम्मद सोली की पार्टी है। आप देख के हैरान होंगे कि इनको ओवर मेजोरिटी मिली हुई, यानी 65 सीटें, यानी 87 में 65 सीटें ओनली मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी की है। जो पीएनसी की जो पार्टी की हम बात करें, जो मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, इनको ओनली 3 सीटें यहाँ पर है। सो यहाँ पर किसी भी चीज का अप्रूवल लेना होता है क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म भी वहां पर है, तो वहां के जो मेंबर्स हैं, जो एमपीज हैं, इनकी तरफ से या स्पीकर साइड से अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं कैबिनेट के लिए अप्रूवल के लिए उन्हें मालूम था, मुइज़ू को ये मालूम था कि यहाँ से अप्रूवल मिलना दिक्कत होगा और ये रियलिटी में इस तरह का जो दृश्य है ये देखने को मिलेगा, ये हम भी नहीं सोचे थे। सो इसमें हुआ क्या है इसको समझते। देखिए, एनडीपी यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के एमपी ईसा, ईसा कौन है आपको यहाँ दिखाते इमेज में, ये जो आप इमेज में यहाँ देख पा रहे हैं जिसका पैर खींचा जा रहा है, ये ईसा, ठीक है। अब पीएनसी के एमपी है अब्दुल्ला शहीम और अब्दुल्ला हकीम, ठीक है। ये जो सहीम है ना, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये नाम अभी रिपीट करेंगे, ये देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली जो सहीम है, सहीम ईसा का पैर खींचते हैं। क्यों, अभी हम आगे में बात करेंगे क्यों पैर खींच दिखाई देते हैं। और इस पैर खींचने के दौरान यहाँ पर ईसा रिस्पॉन्ड करता है और एक किक साहिम के गर्दन पे मारता है, जो कहीं न कहीं चोट भी इनको पहुंचती है और उसके बाद में इंजरीज भी देखी जाती है और एम्बुलेंस के थ्रू से उन्हें मेडिकल अटेंशन में भेजा जाता है। लेकिन इसी के बीच में, इसके जस्ट पहले कुछ दृश्य कुछ इस तरीके से था कि वही सहीम जो अभी के टाइम में जो मार खा रहा है, ये जो बेसिकली यहाँ सही में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रम्पेट लाइक इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसको भोंपू भी बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, स्पीकर के कान में ये बजा रहा है। क्यों स्पीकर कान में इसलिए बजा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइट बेसिकली जो हो रहा है या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट पीएनसी के जो एमपीज हैं ये जिस तरह हंगामा कर रहे हैं, इसको शांत ना करवा सके और जो वहां पर फाइट की सीन देखी जा रही है इसको शांत ना करवा सके। सो सवाल निकलता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों देखा गया, है ना, मालदीव्स के पार्लियामेंट में। एक्चुअली शुरुआत से समझते हैं, 22 एमपीज की सहमति होनी थी, अप्रूवल लेना था पार्लियामेंट से, 18 को अप्रूवल मिल चुका था। मतलब 18 को जितने भी वहां पर एमपीज है रूलिंग या ऑपोजिशन के, सारे लोग अप्रूवल दे चुके थे। मामला कहाँ अटका, मामला अटका आपका 4 मेंबर में। 4 मेंबर को अप्रूवल नहीं मिला। रीजन बताया जाता है कि ये जो 4 मेंबर है ये कट्टर एंटी इंडिया थे, मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं, तो इनको इसलिए यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया। तो इसी के जस्ट बाद जो रूलिंग पीपीएम और पीएनसी के जो एलियंस जो है, इनके जो एमपीज है, पार्लियामेंट फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करते हैं, रोक देते हैं। और यहाँ से जो माइक्रोफोन्स होता है ना, जो जो यहाँ बेसिकली स्पीकर के पास यहाँ लगा होता है, इसे भी उखाड़ के निकल देते हैं ताकि जो भी पार्लियामेंट के अंदर में हो रहा है इसमें स्पीकर अपना रोल न निभा सके, स्पीकर कुछ बोल न सके, इसकी बोलती बंद कर दी गई और यहाँ भोपू बजा के इन्हें कुछ और भी सुनाई नहीं
नहीं दे रहा था। और ये जो आपको एमपी दिखाई दे रहा है ना, ये मोइजो की पार्टीज के एमपीस हैं। ये मत सोचना कि ये डीएमके के हैं, सॉरी जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टीज के हैं। इसके जस्ट बाद में होता क्या है कि जो अपोजिशन के जो एमपी हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही थी कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ ना, इसके पीछे एक घटना और हुआ था। जो अपोजिशन एमपी है, या हम ये कहें कि जो एमडीपी यानी कि जो मोहम्मद सोली के जो एमपीज हैं, अपोजिशन यहाँ कह रहे तो मोहम्मद सोली समझना, क्योंकि अपोजिशन हम इन सेंस में बोल रहे हैं कि वहां पर जिसकी गवर्नमेंट है, क्योंकि मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होता है। लेकिन इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है मालदीव्स में कि दोनों जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो यहाँ पर एमपीज जो अपोजिशन के एमपीज हैं, इनको रोका गया था खासकर पार्लियामेंट के चैम्बर्स में अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ताकि मेजोरिटी इनकी ना हो। जब मेजोरिटी इनकी ना हो तो यहाँ पर अप्रूवल इजिली मिल सके। तो ये भी देखा जा रहा है कि ये जब हुआ, इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलता है कि जो अप्रूवल है 4 मेंबर को वो रोक दी जाती है, इसे विथ होल्ड कर दिया जाता है इसी के रिस्पॉन्स में। लेकिन इसी के जस्ट बाद मोइजू कुछ स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, मोइजू के जो चीफ एडवाइजर हैं, और यहाँ पर कुछ धमकी भरा कुछ बातें यहाँ पर निकल के आती है कि अगर मोहम्मद मोइजू के जो कैबिनेट है, अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो ये बेसिकली कहा जाता है कुड हिंडर द प्रोग्रेस। हिंडर प्रोग्रेस किनकी? कि पार्लियामेंट की या फिर पूरी जनता की। ये जो स्टेटमेंट है ना, अभी इसको लेकर फिर कुछ बवाल हो सकता है, अपडेट फिर कुछ आएंगे। इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो रिजाइन दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट में जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसको रोकने में वो फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? इन्हीं के तो एमपीज थे जो यहाँ पर रुकावट पैदा कर रहे थे और कान भगो बजा रहे थे। इनको एक्सपेल करो। और जो स्पीकर थे बेसिकली मोहम्मद असलाम और डिप्यूटी स्पीकर अहमद सलीम, दोनों की रेजिग्नेशन के बारे में कहा गया और इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया गया। इसके बाद में जो चीफ एडवाइजर है मोइजू के, जो अब्दुल रहीम अब्दुल्ला, इन्होंने डिफेंड करते हुए मिनिस्टर डिफेंड करते हुए कहा कि मिनिस्टर जो भी हमारे कैबिनेट है ये रीअपॉइंट हो सकते हैं विदाउट ऑथोराइजेशन, विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल के। ऐसी भी बातें निकल के आई और ये भी कहा गया कि कैबिनेट को अप्रूवल न देना, इसे रिफ्यूज करना, ये एक इरिस्पॉन्सिबल मूव है जो कहीं न कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके जस्ट बाद में एमडीपी यानी कि मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट निकल के आती है। उसमें ये निकल के आती है, बेसिकली ये फोकस कर रहे थे जो रिसेंटली एंटी इंडिया जो पाइवट जो चल रहा है, जो स्टार जो चल रहा है, इसको लेकर। और एमडीपी की जो प्रेस स्टेटमेंट है, एक जॉइंट स्टेटमेंट जो बेसिकली एक डेमोक्रेट पार्टी है जिनके साथ में इनका एलियंस अच्छा है, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आता है कि जो रिसेंटली जो फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्टिंग देखा गया है, जो इंडिया से चाइना की तरफ, इंडिया से टर्की की तरफ, ये बेसिकली एक एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल है हमारे देश के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन जो पार्टीज है वो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी है एमडीपी पार्टी की डेवलपमेंट पार्टनर की इंडिया की बात करें उससे दूरी बनाना, बेसिकली उस पार्टनर से जो लॉन्ग स्टैंडिंग अलाय है, इंडिया की बात यहाँ की जा रही है, ये कहा जा रहा है एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कहीं न कहीं नुकसान है। इवन कि यहाँ पर ये भी बात पे फोकस किया जाता है कि इंडियन ओशन की जो स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा मालदीव्स की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है, जो कि रिसेंट में चाइना का कहीं न कहीं तरफ झुकाव देखा जा रहा है। सो यहाँ पर ये बात भी बोली गई खासकर रूलिंग गवर्नमेंट को कि जो कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्रिटिकल नीड बन जाती है, खासकर जितने भी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ में रिलेशंस को बनाने के लिए। क्योंकि ये पहले भी चलता आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पार्टनर है इंडिया, उनके साथ में हमारा एक स्ट्रॉन्ग अलाय है और इसको लेकर यहाँ पर चिंता जाहिर की गई है। और चिंता इस बात पर भी देखा जा सकता है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि मालदीव्स चाइना के रिलेशंस किस तरीके से रिसेंटली 20 एग्रीमेंट साइन करके मालदीव्स और चाइना के बीच में अभी देखा गया है। और 5 दिन का विजिट था। इसके पहले मालदीव्स ने टर्की का विजिट किया, जो कि इंडिया सबसे पहले विजिट होता था। 2008 से ये ट्रेडिशन था कि इंडिया विजिट होता था पहले, लेकिन इस बार जो ट्रेडिशन वो चेंज दिखा गया, क्योंकि मोहम्मद मोइजी जो बेसिकली वहां जो इलेक्शन फाइट किए थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, वो इंडिया आउट के कैंपेन से स्टार्ट किए थे। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि टर्की के साथ में ड्रोन डील साइन हुआ $37 मिलियन का। ये भी चीजें कहीं कहीं सामने निकल के आती है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के का इसे नाम दिया जाता है। इवन कि रिसेंटली आपने ये भी देखा हो कि 15 मार्च तक का डेडलाइन दिया गया है कि अपने ट्रूप्स को, जो भी 88 ट्रूप्स की बात की जाती है, उसे निकालने की। और वहां पे एक घटना भी देखने को मिलता है, जो भी इंडिया के जो डॉर्नियर जो है एयरक्राफ्ट है, इसको यूज ना करते हुए मोहम्मद मोइजी रिसेंटली ये कहा कि जो 14 साल का बच्चा था उसे नीड थी कि एक छोटे आइलैंड से जो बेसिकली वहां से माले ले जाना था, और यहाँ पर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो यूज नहीं किया गया, जिसके कारण 14 ईयर जो बच्चा है उनकी डेथ भी देखा गया। तो इन सब के बीच में ना सबसे बड़ा चीज निकल के आता है कि अभी रिसेंटली जो चाइना का जो स्पाई शिप है जो श्रीलंका आने वाला था, जिसे श्रीलंका फिर से मना किया और 1 साल के लिए बैन भी कर दिया गया, वो अभी रिसेंटली मालदीव्स की तरफ बढ़ रहा है। और इसको देखते हुए यहाँ की जो एमडीपी की जो एमपीज है वो ज्यादा कंसर्न है कि आप दुश्मनी निभाओ ठीक है, लेकिन आप दुश्मनी ऐसे मत में निभाओ कि दूसरे ऐसी कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हो जो इंडिया की एक एनिमी कंट्री है। तो ये चीजें भी निकल के आ रही। इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा जरूर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।